चलो भैया शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस हवलदार ऑनलाइन फॉर्म 2025। एसएससी के थ्रू मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? ssc.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक जानकारी आपको दे दें कि अगर आप घर बैठे सभी फॉर्म ऑनलाइन भरवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मास्टर के साथ भी अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सअप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कॉल बैक कर ली जाएगी, व्हाट्सअप मैसेज डाल देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं। सबसे पहले 1 अगस्त 2025 इस डेट को कैलकुलेट करी जाएगी। 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। अधिकतम आयु की बात कर लेते हैं तो कुछ पोस्ट के लिए 25 साल है और कुछ के लिए 27 साल है। ठीक है। यानी 25 साल वाले भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 27 साल वाले भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आयु में छूट भी दी जाएगी। SC ST SC ST OBC PH कैटेगरी एक्स सर्विसमैन इन सब को आयु में छूट दी जाती है। ठीक है। इसके बारे में हम वीडियो में आगे विस्तार से बात करेंगे कि किस कैटेगरी को कितने वर्ष की छूट दी जाती है। मतलब अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं और 25 और 27 साल आयु पूर्ण हो चुकी है फिर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आयु में छूट का लाभ उठाकर। एप्लीकेशन की फ़ीस की बात कर लें। जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपये फ़ीस है और SC ST के लिए 0 फीस है और फीमेल के लिए भी 0 फीस है। किसी भी वर्ग की फीमेल हो उसकी फीस नहीं है, 0 फीस है। ठीक है। PH कैंडिडेट की फीस भी 0 है। महत्वपूर्ण डेट की बात कर लेते हैं। 26 जून से फॉर्म भरे जा रहे हैं और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 24 जुलाई है। ठीक है। यानी 24 जुलाई से पहले पहले आप अपना फॉर्म फिलअप कर लें और लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि लास्ट डेट 1 या 2 दिन पहले ही साइट चलनी बंद हो जाएगी। ठीक है। इससे पहले पहले आप अपना फॉर्म फिलअप कर लें और फॉर्म भर फिलअप करने में समस्या आ रही है तो आप ऑनलाइन मास्टर से संपर्क करके भी अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसको नोट कर लें। योग्यता की बात कर लें यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए 2 प्रकार की पोस्ट हैं, एक MTS है एक हवलदार है। दोनों के लिए ही इंटर पास होना ज़रूरी है, सॉरी दोनों के लिए ही 10th पास होना ज़रूरी है। कक्षा 10 यहाँ भी पास होना ज़रूरी है, कक्षा 10 यहाँ भी पास होना ज़रूरी है। MTS में केवल क्लास क्लास 10th पास होना ज़रूरी है और कोई भी फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। यानी आप सिर्फ कक्षा 10 पास हों तो आप MTS का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और हवलदार के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट मांगी गई है। क्या है? मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है। मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर वॉक है 15 मिनट में और मेल के लिए हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर और चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंड करने पर 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए मेल के लिए। फीमेल की बात करें 1 किलोमीटर वॉक होनी चाहिए 20 मिनट में और हाइट फीमेल की 152 सेंटीमीटर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जैसे कि हमने पोस्ट की बात अभी पहले करी थी कि वैकेंसी घट बढ़ सकती है। हवलदार की जो पोस्ट है उसकी संख्या 1075 ये डिक्लेयर कर दी गई है और MTS की जो पोस्ट है वो कलेक्ट करी जा रही है अभी। मतलब फॉर्म तो फिलअप कर सकते हैं लेकिन वैकेंसी कितनी है MTS की ये बाद में अलग से आपको सूचित कर लिया जाएगा। लगभग 4 बहुत सारी वैकेंसियाँ आएंगी हज़ारों की संख्या में MTS की। फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आगे देखेंगे। नोटिफिकेशन निकालेगा SSC इसका भी। हाँ, आयु में छूट की बात कर लेते हैं। SC ST कैटेगरी के हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की और PH कैटेगरी अनरिजर्व और EWS का है तो उसको 10 साल की और OBC का PH कैटेगरी है तो उसको 13 साल की छूट मिलेगी। SC ST का PH कैटेगरी है तो 15 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन है तो सर्विस में से आफ्टर डिडक्शन 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस फ्रॉम एक्चुअल एज। ठीक है। यानी 3 साल की छूट मिलेगी आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। इसके बाद डिफेंस पर्सोनल है और वो डिसेबल्ड है तो उसको 3 साल की छूट मिलेगी अगर वो सामान्य वर्ग से है। डिफेंस पर्सोनल और SC ST कैटेगरी का है, डिसेबल्ड है तो उसको 8 वर्ष की छूट मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का सिविलियन एम्प्लॉय है। ठीक है। और जिसने 3 साल की सर्विस रेगुलर सर्विस
कंप्लीट कर ली है क्लोजिंग डेट से पहले, तो 40 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकता है। यानी आप सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी पद पर कार्यरत हैं तो आप 40 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आप सामान्य वर्ग से हैं। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अगर SC ST के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो आप 45 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सिविलियन एम्प्लॉय। ठीक। विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन है, जो जुडिशली सेपरेटेड वुमेन है और उन्होंने अभी दूसरी शादी नहीं करी है, तो 35 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकती हैं। और यही वुमेन अगर SC ST कैटेगरी के हैं तो 40 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकती हैं, विडो डाइवोर्स वुमेन ऑफ SC ST कैटेगरी। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी कैलकुलेट करी जाएगी वो हाई स्कूल की मार्कशीट से कैलकुलेट करी जाएगी, जो उसमें लिखी है वही मानी जाएगी। ठीक है। अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी मिसमैच होती है डॉक्यूमेंट्स में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है इस ग्राउंड पर। आगे बढ़ते हैं, EWS की बात कर लेते हैं। EWS वाले परेशान रहते हैं, तो सबसे पहली बात, एक बात ध्यान लो कि फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का आपका EWS बना होना चाहिए और वैलिड EWS होना चाहिए, वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। मतलब ये आपके फाइनेंशियल ईयर 2025-26 पड़ा होना चाहिए कि इस 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए वो आपका EWS वैलिड है और जो बना है 2024-25 की इनकम के आधार पर बना है। ठीक है। EWS वाला मामला क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात ध्यान रख लिए, आपका फॉर्म जिनको नहीं पता उनको बता दें कि जो SSC के जितने भी फॉर्म हो रहे हैं OTR के थ्रू फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। OTR का मतलब क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी आपका SSC पर एक बार OTR हो जाएगा और OTR के थ्रू ही आपके फॉर्म फिलअप होंगे सारे, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, JE हो, ये सारे फॉर्म OTR के थ्रू फिलअप किए जाएंगे। फोटोग्राफ की बात कर लेते हैं, तो इसमें लाइव फ़ोटो अपलोड होगी, वो एप्लीकेशन से हम आपके लाइव फ़ोटो अपलोड करवा देंगे। ठीक है। आप हमसे संपर्क करिए, मार्केट रेट पे आपका फॉर्म फिलअप होगा, जो रेट मार्केट में चलता है। ठीक है। फोटोग्राफ में ध्यान देने वाली बात ये है कि आप जब लाइव फ़ोटो कैप्चर करेंगे, अच्छा, कुछ लोगों का प्रश्न है कि लाइव फ़ोटो कैसे कैप्चर करवाएंगे, तो हम एक SSC की एप्लीकेशन होती है, उसके थ्रू आपकी लाइव फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। उसको लॉगिन करेंगे और लाइव फ़ोटो आप कैमरे से कैप्चर हो जाएगी आपके मोबाइल से। ठीक है। गुड लाइट होनी चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, कोशिश करें कि वाइट बैकग्राउंड हो, कैमरा जो हो आई लेवल पर हो। फ़ोटो लेने से पहले इस बात का ध्यान रखें। पोजीशन हिमसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट, सीधे देखना चाहिए, सर सीधा होना चाहिए, आंखें सीधी होनी चाहिए। फेस जो हो फुली प्रिस्क्राइब्ड एरिया उसमें दिखाएगा गोला गोला, उसके अंदर ही आपका फेस होना चाहिए। कैमरा ना तो बहुत ज़्यादा दूर होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पास होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, कोई भी आप कैप नहीं पहन सकते हैं फ़ोटो खिंचवाते वक्त, मास्क नहीं पहना होना चाहिए और अगर चश्मा लगाते हैं तो चश्मा उतार कर ही फ़ोटो खींचें और ईयरफोन नहीं लगाएं फ़ोटो में भैया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कान विजुअल होने चाहिए। अब पेपर पैटर्न की बात करते हैं कि आपका ऑनलाइन पेपर होगा कंप्यूटर पर। ठीक है। 20 2 सेशन में पेपर होगा। पहले सेशन 1 फर्स्ट होगा, उसी के बाद तुरंत सेशन 2 आपका होगा और दोनों ही सेशन में 2-2 पार्ट हैं। ठीक। पहले सेशन में 20-20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी 60-60 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 45 मिनट मिलेगा सेशन 1 के लिए। ठीक। इसी के बाद सेशन 2 आपका चालू हो जाएगा। इसमें जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा 25 क्वेश्चन का और इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन का पेपर होगा 25 क्वेश्चन का। ये दोनों भी 3-3 नंबर के होंगे, यानी 75 नंबर की आपकी GA आएगी और 75 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी। इसके लिए भी आपको 45 मिनट मिलेंगे। ठीक है। और जो PH कैंडिडेट हैं जिनको स्क्राइब मिल रहे हैं उनको 60 मिनट मिलेंगे। ठीक। आगे बढ़ते हैं। फॉर्म भरते वक्त आप एक पोस्ट कोड भरनी है आपको। ठीक है। 11 से लेकर 72 नंबर तक कोड है आपके, यानी आपको किस क्रम में कौन सी पोस्ट चाहिए ये लिखना है, फॉर्म में भरना है। जैसे कि आपको मान लीजिए हवलदार पहले चाहिए और MTS बाद में चाहिए। ठीक है। और आपको मान लीजिए हवलदार, मान लीजिए दिल्ली का हवलदार CGST वाला नंबर 1 पे रखना है आपको, तो आप सबसे पहले लिख देंगे कोड नंबर 18।
अब इसके बाद मान लीजिए आपको दिल्ली का एमटीएस चाहिए, तो इसके बाद यहाँ से आप देख लेंगे कोड नंबर 20। ठीक इस तरीके से आप लोग कोड नोट कर लेंगे, और 11 से लेकर 72 तक टोटल 61 कोड हो जाएंगे आपके। ठीक है, इन कोड को एक इकट्ठे नोट कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन में जाएंगे तो ये देखेंगे पेज नंबर 85 या 86 पर है, ये सारे कोड दिए हुए हैं। इन कोड को आप उसी क्रम में नोट करेंगे जिस क्रम में आपको पोस्ट रखनी है। यानी आपको दिल्ली की मान लीजिए नंबर 1 पे चाहिए तो आप दिल्ली वाले रख लें, एमटीएस की पहले चाहिए तो आप एमटीएस वाले कोड पहले रख लें, कस्टम का कोड मान लीजिए हवलदार कस्टम का आपको नंबर 1 पे चाहिए तो सबसे पहले आप कोड भर दीजिए 29। ठीक, इसका कोड है 29। ठीक है, अब ऑनलाइन मास्टर के बारे में बात कर लेते हैं। जीरो मिस्टेक के साथ फॉर्म भरवाना हो तो आप ऑनलाइन मास्टर से संपर्क करें, ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है। इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप कर दें, हमको समय मिलेगा वैसे भी हम आपको कॉल बैक कर लेंगे, और सभी डॉक्यूमेंट आप अपने रेडी रखें। हमारे यहाँ क्या क्या काम होता है? रिज्यूम सीवी बायोडाटा बनाया जाता है, हिंदी इंग्लिश मैटर में टाइप करवाया जाता है। अगर कोई टीचर ये वीडियो देख रहा है तो अगर उसको यूट्यूब के लिए थंबनेल डिज़ाइन करवाना हो तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। सोशल मीडिया के लिए एडवर्टाइजिंग पैम्पलेट बनवाना हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फॉर्म की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये धन्यवाद। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।